सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम 2 स्विंग स्ट्रोक दिए थे, उसके क्या रिजल्ट आए, सो दैट आपको पता चले कि वीडियो एंड तक देखनी है कि नहीं। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम स्विंग स्ट्रोक दिया था, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है ग्रीनवेल नॉर्टन का, ओके। तो कई सारे ट्रेडर ने क्या किया, मॉर्निंग में ही यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था यहाँ कहीं एंट्री लेनी है, ओके, मॉर्निंग में कई सारे ट्रेडर ने यहाँ कहीं एंट्री भी ले ली थी एंड एसएल मैंने ये बताया था। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखा करो कि एंट्री कब लेने को बोलता हूँ। हालाँकि ठीक है, जिसने एंट्री ली उसके टारगेट वगैरह फुलफिल हो चुके हैं। सेकंड जो स्टॉक दिया था मैंने, सेकंड स्टॉक गैप ओपन हो गया। मतलब कहने का क्या है कि जो मैं स्टोक्स आप सभी के सामने ला रहा हूँ, ओके। जो मेरा व्यू है, वो कहीं न कहीं पॉजिटिव होता है, ओके, एंड कहीं न कहीं टारगेट भी देकर ही जाता है। लेकिन डिपेंड आप पर करता है आप एंट्री कैसे ले रहे हो, ओके, एंड बाकी चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर भी देता हूँ। अब हम देख लेते हैं फॉर नेक्स्ट वीक वो कौन से 2 बेहतरीन स्विंग स्ट्रोक रहने वाले हैं। इवन मिडल ऑफ द वीडियो आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि कभी अगर मार्केट बंद रहता है, जैसे आज मार्केट क्या था? आज मार्केट बंद था, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आज हम पैसा नहीं कमाएँगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर देखो एनालिसिस विजिबल करके दिखाता हूँ। तो अडानी पावर, ये ऐसा स्टॉक जिसे मैं कई लंबे समय से, मतलब काफ़ी लंबे समय से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, जब से इसका कोई न्यूज़ वगैरह चला था एंड तब से लोअर सर्किट लगाते-लगाते नीचे आया था। ओके, यहाँ से मैं इसको ट्रैक करता हुआ आ रहा हूँ एंड आफ्टर लोअर सर्किट या फिर जब इसका न्यूज़ आया था हिंडनबर्ग वाला, ओके, तब से ये ऊपर जा रहा है। ओके, आप सभी यहाँ पर देख पाओगे, तब से अडानी पावर नाम, ओके, नाम से ऊपर जा रहा है। अभी मुझे इसका बिज़नेस नहीं पता, अभी मुझे इसका मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता, ये ऊपर क्यों जा रहा है, लेकिन इस नाम से मैं कह सकता हूँ, स्टॉक लगातार ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ट्रेंड को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो, अगर यहाँ पर हम सोच लेते कि काफ़ी ऊपर आ चुका है, अब इसको पकड़ना असंभव है या नहीं पकड़ना चाहिए, अब ये यहाँ से घूम जाएगा, तो ऐसा नहीं, अब यहाँ पर हम पकड़ रहे हैं, तो हमारी साइकोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से घूम जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अपने को करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर उतना अपने को समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, जी, यहाँ पर आप देखोगे एक अपने को डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्लीज़ ध्यान से देखिए वीडियो, ओके, प्लीज़ ध्यान से देखिए। सबसे पहले डबल बॉटम की नेकलाइन पकड़ते हैं। तो ये है डबल बॉटम की नेकलाइन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, ओके। ये हो गया फर्स्ट बॉटम, नीचे आए, ये हो गया सेकंड बॉटम, नेकलाइन वगैरह सब क्रॉस किया, कैंडल वगैरह क्लोजिंग आ गई। सबको पता है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अडानी पावर ऊपर चलता हुआ स्टॉक है एंड इसे हर कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या किया स्टॉक ने, एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया। यहाँ पर इन सभी को इनवाइट किया एंड उन सभी के एसएल काट करके अब ये स्टॉक ऊपर चल सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? यस, ऐसा पॉसिबल है। क्या अब आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा क्या? यस, ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो एंट्री कैसे करें? वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होगा, इस रेड कैंडल का, जो ये आपको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, इसका हाई क्रॉस होता है। यू कैन एंटर, या फिर जो हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कर सकते हो, अगर इस ज़ोन के ऊपर 1 आवर की एक भी कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन अगेन यू कैन एंटर, ओके। एसएल वगैरह की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका एसएल क्या आने वाला है। मैं एसएल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 4-5% से ज़्यादा का हमें हमें यहाँ पर एसएल नहीं देना है, ओके। तो यस, 4.5 यानी 26-27 पॉइंट का एसएल निकल कर आ रहा है एंड टारगेट्स 1:2 हर बार की तरह। मिलना होगा, इससे ज़्यादा भी मिल जाएगा, क्योंकि एक स्टॉक जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हिंदुस्तान कॉपर, उसे अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं एंड 1:1 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल हम उसे बुक नहीं कर रहे हैं एंड वो भी बिल्कुल फ्री में दिया था टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन हो जाना। तो समझ गए, इसके ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाएँगे इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर, या फिर 1 आवर की कैंडल क्लोज़ होती है तो हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बना के चल सकते हैं। सेफ ट्रेडर आफ्टर रीटेस्ट आएँगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा प्लीज़ रीटेस्ट का वेट मत करना, ओके। रीटेस्ट का वेट मत करना, क्योंकि निकलना होगा तो ये अचानक ही ऊपर की ओर निकल जाएगा एंड एसएल आपका समझ गए, 529 या फिर 530 का आपका एसएल निकल कर आता है। टारगेट आपके 1:2 निकल कर आ रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 1:2, 9-10% का अपसाइड मोमेंटम, यानी 50 पॉइंट्स और ऊपर है, ओके। ये हो गया पहला स्विंग स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड एंड बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ। हमारा जो सेकंड स्विंग स्टॉक रहने वाला है, जिसका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्री। टाइम फ्रेम आप देख लो डेली का। लेकिन एनालिसिस को हम कंटिन्यू करें उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि अगर मार्केट बंद रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो पैसा आना है, जो कैश फ्लो आना है वो बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख पाओगे, आज के ट्रेडिंग सेशन में फॉरेक्स में मैंने ट्रेड लिया था, जहाँ पर हमने $14 यानी $14 प्रॉफिट बुक किया हुआ है। इवन आप नीचे वहाँ पर डेट भी देख सकते हो कि अब मैं आज ही का आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, इसीलिए सो दैट आप फॉरेक्स की तरफ भी आकर्षित हो।
क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्या बोला था, निफ्टी का बिहेवियर आजकल मुझे सही नहीं लग रहा है। एंड जिस तरह से निफ्टी भागा है ना ऊपर, अब उसका समय कहीं न कहीं आ चुका है थोड़ा-सा करेक्शन ले। एंड इस केस में क्या आप स्विंग कर पाओगे? क्या आप स्विंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन हम स्विंग कहाँ फॉरेक्स में नहीं कर सकते क्या? यस, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो निफ्टी में हम स्विंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसके लिए हमें फंडामेंटल सेक्टर्स ढूँढने होंगे, स्ट्रॉन्ग सेक्टर, ओके। तभी तो हम उन स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड कर पाएँगे ना, ओके। आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप समझ पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि अपने को इंडियन यानी भारतीय स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना है, हमें फॉरेक्स से भी पैसा कमाना है। इवन मैं कमा भी रहा हूँ, जो मेरे साथ ग्रुप में बने हुए हैं, वो भी कमा रहे हैं, ओके। तो आप भी कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल रहा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट आपके पास पहले से है, देन अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधे मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको वीआईपी ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा। बैक टू टॉपिक चलते हैं कि सेकंड जो हमारा या फिर जो हमारा फाइनल स्विंग स्ट्रोक है, हिंडाल्को, इसके पीछे का रीज़न क्या रहने वाला है? एनालिसिस विज़िबल करता हूँ। आप सभी को पता है, हिंडाल्को का एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूँ, हालाँकि ये अब काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर चलना शुरू कर रहा है, ओके। इसका हाई देखो, हाई कब लगा हुआ है? 2022 में लगा हुआ है, ओके। एक बार मैं एग्ज़ैक्ट चेक कर लेता हूँ। हालाँकि 2022 में इसका हाई लगा हुआ है, ओके। अगर मैं स्टिल इसका एग्ज़ैक्ट चेक करता हूँ, तो मार्च-अप्रैल में इसका मार्च एंड में इसने हाई लगाया हुआ है, जो कि लेवल निकल कर आता है 632 या फिर 634। अभी स्टॉक देखो नीचे आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस ट्रेंड लाइन पर, ओके, ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, मैं आपको बताता हूँ कैसे वैलिड है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ओके, अब आप देखो इस ट्रेंड लाइन को। ओके, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन। ओके, अगेन ट्रेंड लाइन बाइंग, अगेन यहाँ से ट्रेंड लाइन बाइंग। नाउ नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? अब जिस किसी भी ट्रेडर ने यहाँ पर बाय किया है, वो हो गए ट्रैप। वो क्या हो चुके? वो हो चुके ट्रैप। मैं हिंडाल्को की बात कर रहा हूँ। कई सारे ट्रेडर को दिखता नहीं है कि स्टॉक का नाम क्या है। ओके, अगेन बोल रहा हूँ हिंडाल्को। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब जो यहाँ पर ट्रैप हो गए ना, अब उनका व्यू क्या होगा? अब सेल करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा नीचे आ चुका है, रीटेस्ट भी हो रहा है एंड इसका लो भी क्रॉस हो चुका है, मतलब फॉलो थ्रू भी मिल चुका है कि यस, अब स्टॉक नीचे चलना शुरू कर देगा। यहाँ कहीं अब वो अपनी सेल साइड पोज़ीशन बनाएँगे, इसके ऊपर ऐसा लगाएँगे एंड जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो इनके लिए टारगेट होगा। लेकिन हम ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ऊपर चल सकता है। क्यों ऊपर चल सकता है? क्या पैटर्न के बेस पे? नहीं, हम ट्रेंड के साथ हैं। अभी भी देखो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक ब्रेकडाउन के बेस पर या फिर एक ब्रेकआउट नीचे की ओर आ जाए, तो स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अभी भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। ट्रेंड के अगेंस्ट अपने को नहीं जाना है। पहले इसको प्रूव करने दो कि ये नीचे जा रहा है। हाँ, अगर अब ये इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगा ना, जी, अगर अब ये इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगा, तो मैं कह सकता हूँ हाँ, अब ये नीचे चलना शुरू कर देगा। लेकिन अभी मैं नहीं बोल पाऊँगा कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है हिंडाल्को। तो अपने को करना क्या है इस केस में? 1 आवर की एक भी कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, 1 आवर की एक भी कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। जैसे कि मैं मान के चल लेता हूँ, हम यहाँ कहीं अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना रहे हैं। एसएल हमारा ये नहीं रहेगा, ओके। अगर ये एसएल हुआ ना, तो एसएल हिट हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ वेरी है कि स्टॉक हमारा एसएल हिट करके ऊपर जाए। तो दैट्स व्हाई हम अपना एसएल यहाँ कहीं का लगाकर चलेंगे, ओके। यहाँ ना सही तो यहाँ का, ओके। 20-21 पॉइंट का अपना एसएल निकल कर आ रहा है, 20-21 पॉइंट का अपना एसएल निकल कर आता है एंड 1:2 स्टॉक अगर अपने इस वाले लेवल तक भी आता है, 632 तक भी नहीं जाएगा ना, जो इसका एटीएच है ऑल टाइम हाई, वहाँ तक भी नहीं जाता, तो भी हमें 1:2 से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गए 2 बेहतरीन स्विंग स्टॉक। अभी क्या है, ओके, कुछ भी दिक्कत होता है, आप नीचे कमेंट करिए या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल करो। कॉल ना उठाऊँ तो तो बोलना कि इस ट्रेडर ने किस कॉल रिसीव नहीं करता है, हमारी क्वेरी सॉल्व नहीं करता। इवन कोई चार्जेस भी नहीं लेता हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है? तो समय आ चुका है, वीडियो का एंड करते हैं एंड आई होप आप सभी पैसा बना रहे होंगे। नहीं बना रहे हो तो फॉरेक्स जॉइन हो जाइए जितनी जल्दी हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।